नमस्कार दोस्तों, विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, प्रत्येक दिन की भांति एक बार पुनः पूजा पाठ, ज्योतिष, आध्यात्म, वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथों की विशेष जानकारियों को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज एक बेहतरीन जानकारियों को, कथा को खोजकर आपके बीच चर्चा में लाया हूँ। मित्रों, आज ज्ञानवर्धक जानकारियां आप जानकर खुश हो जाएंगे। रामायण आप सीरियल जरूर देखे होंगे। रावण के मृत्यु का कारण रावण का अहंकार था, या माता सीता थी, या रावण के मृत्यु का कारण वेदवती थी। अब आपको मालूम ही नहीं होगा कि वेदवती कौन थी, क्यों रावण के मृत्यु का कारण बनी। इन्हीं विशेष जानकारियों को, इस विशेष कथा को लेकर आज आपके बीच चर्चा में मैं उपस्थित हुआ हूं। तो लीजिए मित्रों, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बटन दबाकर लाइक कर दें। और यह कथा अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। और पहली बार अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। और प्रत्येक दिन पूजा पाठ, ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तु, वेद, पुराण की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो लीजिए मित्रों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कौन थी वेदवती? मित्रों, वैसे तो रामायण की कथा असुरों, राजा रावण के विनाश के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह सबसे पहले ही सुनिश्चित हो चुका था? जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही पूर्ण जन्म था। कौन थी वेदवती? वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक स्वरूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह सब इन्हीं श्राप के कारण हुआ था। चलिए मित्रों, कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। वेद पुराण शास्त्रों की यह कथाएं हैं जो आपके बीच लेकर आया हूं। एक कथा के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान की अनन्य भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, भक्ति के साथ भगवान विष्णु के लिए उसके हृदय में अपार प्रेम बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्याएं करने लगी। मित्रों, वेदवती अपने इरादों की बहुत पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है, किंतु उसके परिवार वालों ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके परिवार ने उसे अपना लिया और वापस अपने आश्रम ले आए। एक दिन जब वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उसके पास आया और उससे विवाह करने के लिए कहने लगा। जब वेदवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती अपने आश्रम में एकदम अकेली रहने लगी। वेदवती की उपासना से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे अपने समक्ष वेदवती के समक्ष प्रकट होते हैं।
भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछते हैं। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो आप हमें पति रूप में मिले। विष्णु भगवान कहते हैं कि इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में मैं जरूर तुम्हारी अर्धांगिनी बनूंगा। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया था, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था कम नहीं हुई थी। वह लगातार विष्णु भगवान की पूजा और आराधना में लीन थी। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी उसी समय का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहां से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ती है तो उसकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो जाता है। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण वेदवती के केस पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट के उसके पवित्रता को भंग करने की कोशिश पर उसने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर अपने को भस्म कर देती है, अपने को नष्ट कर देती है। क्योंकि वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु भगवान जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण कर लिया, तब श्री राम ने उसका वध करके अपने पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।